मूवी की शुरुआत में एंथोलॉजी मूवी का टाइटल टोक्यो डाल के एंथोलॉजी शुरू होती है। 3 अलग-अलग कहानियां जो टोक्यो में होने वाली 3 अलग-अलग मनोदशा के आधार पर बनाई गई हैं। इस मूवी की पहली कहानी है इंटीरियर डिजाइन। जोर से बारिश होते हुए टोक्यो को दिखाते हैं। एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम जहां जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, गाड़ी ज्यादा हो गई हैं। भीड़ भाड़ वाले शहर के बीच अच्छी बारिश हो रही है और ट्रैफिक में फंसी हुई है एक कार और उस कार के अंदर एक कपल को दिखाया जाता है। ये दोनों ही इस कहानी के हीरो और हीरोइन हैं। हीरो का नाम है अकीरा और हीरोइन का नाम है हेरेको। हीरो बोल रहा है कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। ऐसे ही अनेक जगह पे अगर बारिश होती रही तो एक न एक दिन बड़ा डिजास्टर होगा और सब लोग मर जाएंगे। जो भी बचे हुए हैं वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे। इस तरह की कहानियां सुनाते रहता है और हीरोइन भी हाँ हाँ करके सुन रही होती है। हीरो की आशा है कि वो एक दिन बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा, इसीलिए वो अपनी कला के हुनर को हीरोइन के पास बता रहा है। वो भी हाँ हाँ करके सुन रही है। एक्चुअली ये दोनों पहली बार गांव से सिटी आए हैं क्योंकि हीरो को एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना है। इसलिए हीरोइन हीरो को सिटी लाई है ताकि सिटी में अच्छी तरह से सेटल हो जाएं। लेकिन इस सिटी में उनका जानने वाला कोई भी नहीं है। हीरोइन की चाइल्डहुड फ्रेंड यहीं रहती है। उससे एक फोन आता है और वो पूछती है कि कहाँ गायब हो गए। तो हीरोइन कहती है कि गायब नहीं हुए बल्कि ट्रैफिक में फंस गए हैं। फिर फ्रेंड बोलती है इस तरफ आओ, मैं लाल रंग वाली छतरी के साथ खड़ी हूँ। तो वो वहाँ जाके अपनी कार को रोकते हैं। फिर दोनों फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद मीट करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और नाचते हुए जाते हैं। इस लड़की का नाम अकीमा है। वो उनको अपने कमरे पे ले जाती है, लेकिन उसका कमरा बहुत छोटा है और वो उस कमरे को कभी कभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी शेयर करती है। फिर क्या होता है कि वो रात को सबको खाना परोसती है और अपने फ्रेंड्स का अच्छे से ख्याल रखती है। तो वो पूछती है कि आप डायरेक्टर बनने वाले हैं ना, आप अपनी मूवी के बारे में कुछ तो बताइए। और हंसी मजाक के लिए अपने हाथ से माइक बनाकर उसकी तरफ बोलती है कि बताओ अपनी मूवी के बारे में। तो हीरो बताने लगता है कि वो किस तरह की फिल्म लेके आ रहा है, किस तरह के डायरेक्टर होने की उसको आशा है। तब हीरोइन से पूछती है कि तुम्हें क्या बनना है। तो तुरंत हीरो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए तो कोई एम्बिशन जैसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरे साथ घूमने आई है। ऐसा कुछ वो हंसी मजाक के लिए कह लेता है, लेकिन हीरोइन अपसेट हो जाती है और बात कहीं और घुमा देती है और हीरो को उसकी मूवी को दिखाने के लिए कहती है। हीरो अपनी फिल्म दिखाता है। फिल्म शुरू होती है। फिल्म देखते देखते वो खुशी से हंसते हुए मुड़ता है और कहता है कि फिल्म कैसी है। तो वो दोनों मस्त खराटे मार के सो रहे हैं। तब ये सोच के ऑफ कर देता है कि आगे फिल्म चलाने में क्या फायदा। तो दोनों उठ के उसकी वाह वाह करते हैं कि फिल्म तो एकदम सुपर, बहुत अच्छी है। हीरो कहता है कि चलो सोते हैं। फिर तीनों सोने के लिए अलग अलग चले जाते हैं। उस छोटे कमरे में जो बेड होता है उसमें हीरो और हीरोइन सो जाते हैं और वो जमीन पर लेट जाती है। हीरोइन लेटते हुए हीरो से कहती है कि ये अच्छी फ्रेंड है, मगर इस कारण हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें तुरंत एक अच्छा घर ढूंढना होगा। अगले दिन सुबह सुबह वो उस शहर में कमरा ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तब वहाँ एक दुकान के सामने पोस्टर लगा हुआ है कि दुकान 2 हफ्ते के लिए बंद है। ये देखकर वो अपनी कार उस दुकान के सामने पार्क कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ कार पार्किंग के लिए रोज बहुत खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि उस शहर में बहुत ज्यादा कारें हैं। कार को वहीं छोड़कर वो दोनों घर ढूंढने निकलते हैं। वहाँ एक कमरा देखते हैं जहाँ की बिल्ली मरी हुई है, तो दूसरे कमरे में चूहा मरा हुआ है। इनके बजट के हिसाब से इनको रूम ही नहीं मिलता। अगर अच्छा रूम चाहिए तो उनको ज्यादा पैसे देने होंगे। ऐसे दिन भर दोनों कमरा ढूंढते रहते हैं। तब हीरो हीरोइन से कुछ कह रहा होता है, लेकिन हीरोइन उदास होकर चल रही है। तो हीरो पूछता है कि सुबह से देख रहा हूँ, क्यों तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। हीरोइन कहती है कि तुमने कल रात मेरे फ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती क्यों की और तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। कहती है कि तुम्हें क्या पता मैं कितना हर्ट हुई हूँ, मैं बेकार में तुम्हारे साथ घूम रही हूँ क्या, मुझे भी एम्बिशन है, मुझे फोटोग्राफी आर्ट मालूम है। तो हीरो कहता है कि फोटोग्राफी आर्ट वर्क वो सब तुम्हारी हॉबी है, एम्बिशन नहीं। हीरोइन कहती है कि देखो ऐसे ही हमेशा मुझे नीचा मत दिखाया करो। ऐसे ही दोनों के बीच चर्चा चल रही होती है। तब दोनों एक पोस्टर देखते हैं। उस पर लिखा है कि एक दुकान में गिफ्ट रैप करने का पार्ट टाइम जॉब है। ये देखकर हीरोइन झट से कहती है कि हमें तो पहले नौकरी करनी चाहिए, इस नौकरी को तो हम करके ही रहेंगे। ऐसा कह के वो हीरो को जबरदस्ती खींच के उस दुकान के अंदर ले जाती है। वहाँ उस दुकान में जॉब पाने के लिए सबको एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है। उस टेस्ट में हीरो अच्छी तरह काम कर लेता है, लेकिन हीरोइन वो कर नहीं पाती तो उदास हो जाती है। कट करके फ्रेंड के घर पहुँच जाते हैं। तब खाना खाते समय हीरो कुछ लूज टॉकर जैसे बता रहा है कि यही मुझे वहाँ जबरदस्ती लेके चली थी, लेकिन पास तो सिर्फ मैं ही हुआ। ये सब सुनकर हीरोइन बहुत हैरान हो जाती है। तब अकीमा बातों बातों में ऐसे पूछती है कि और कितने दिन यहाँ रुकने वाले हो। तो हीरोइन का चेहरा बहुत उतरा हुआ हो जाता है। अगले दिन हीरोइन अपने आप अकेले जाके घर ढूंढने लगती है, लेकिन वो बहुत डिप्रेशन में होती है और सोचती है कि अपने पास तो कुछ भी नहीं है। जब हीरोइन घर ढूंढ रही होती है तो हीरो उस पार्ट टाइम जॉब के लिए गया हुआ है और वहाँ काम कर रहा होता है। यहाँ बहुत डिप्रेशन के साथ हीरोइन घर ढूंढ रही है। छोटे छोटे घर ही मिलते हैं। वो अपने मन में ऐसा सोचती है कि वो किसी काम की नहीं है, वो बिल्कुल नालायक है, किसी भी काम के लिए बनी भी नहीं है, बिल्कुल बेकार, जैसे उसके होने का कोई फायदा ही नहीं है। वो ऐसे ही डिप्रेशन में डूबी होती है। तब एक दुकान के पास बैठ जाती है।